बोलो गुरु जी। जयराम जी की। राणा संग्राम सिंह भारती, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा मैंने गुजरात से प्रारंभ करी थी। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ दर्शन करे और वहीं द्वारिका धाम के दर्शन करे। फिर वहाँ से चल के मध्य प्रदेश में आए, उज्जैन में महाकालेश्वर और मध्य प्रदेश में दूसरा है ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। फिर उसके पहुँचे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जिसका नाम था पहले, अब उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है और नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो इस प्रकार से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 6 ज्योतिर्लिंग करे। उसके बाद वहाँ से चलते हुए कर्नाटक के रास्ते में पहुँचा हूँ तमिलनाडु, मदुरई के रास्ते रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी है, धाम भी है। फिर रामेश्वरम से चलते तमिलनाडु पार करके मैंने आया आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी के दर्शन करे और उसके बाद वहाँ पर श्री शैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। आंध्र प्रदेश से चलते हुए हम आए उड़ीसा में चिल्का लेक के पास जगन्नाथपुरी दर्शन करें। धाम हो गए 3, एक द्वारिका धाम, दूसरा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम और जगन्नाथपुरी। फिर उड़ीसा से चल के मैं आया झारखंड में देवघर में, जहाँ पे बैजनाथ या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहाँ से चल के मैं आसाम में आ रहा हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप देश में है, जहाँ पर हाथी और गैंडे ही मिलते हैं। और ये निश्चित एक व्याख्यान है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग केवल आसाम में है। वर्तमान का आसाम जिसका नाम है, उसका नाम भीमा शंकर वो कामरूप देश रहा है। फिर यहाँ से गुवाहाटी के पास से कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस नेपाल के रास्ते काठमांडू जाऊँगा। पशुपतिनाथ दर्शन करने के बाद बनारस में काशी विश्वनाथ, फिर काशी विश्वनाथ दर्शन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अयोध्या के रास्ते उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और कहते से बद्रीनाथ धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी वहाँ पर।